अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आपके फ़ोन की स्टोरेज आपको बिना बताए फुल हो जाती है। आप सोच रहे होते हैं यार बहुत ज़्यादा स्टोरेज पड़ी हुई है, 128 जीबी है, 256 जीबी है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जो आपकी स्टोरेज को ऑक्यूपाइड कर रही होती हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और आप अचानक से जब देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कंज़्यूम हुई होती है। और अगर आपके पास 64 जीबी फ़ोन है, तो 15-16 जीबी तो उसकी वैसे ही वो उसमें चली जाती है, वो जो उसकी सिस्टम फाइल्स और उसकी iOS वर्ज़न की फ़ाइल होती है। और आजकल के दौर में तो 128 जीबी स्टोरेज भी कम होती है, क्योंकि 128 जीबी का मतलब है कि आपको तकरीबन 110 जीबी स्टोरेज मिलती है। तो वो कौन-सी हिडन चीज़ें हैं या वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्टोरेज को फुल करती हैं? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो फ़ोटो ऐप होती है, सबसे बड़ी जो स्टोरेज अगर आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को देखें, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी स्टोरेज खाता है ना, वो आपकी फ़ोटो ऐप होती है। और अगर आपको ऐसी आदत है कि आप 10-10, 20-20 पिक्चर लेते हैं, कुछ फ़ोकस्ड हैं, कुछ डीफ़ोकस्ड हैं और बस आपने ले ली हैं, तो अब आपको आदत भी नहीं है कि आप उसको बैठ के ज़रा उसकी छाँटी कर लें या उसको देख लें कि यार ये डिलीट कर लूँ, तो फिर तो आपकी स्टोरेज दिनों में जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं करने जा रहा कि आप कितनी फ़ोटोज़ लेते हैं, कितनी वीडियोज़ लेते हैं, वो तो डेफ़िनिटली आपको पता है कि ज़्यादा फ़ोटोज़ या ज़्यादा वीडियोज़ होंगी तो स्टोरेज फुल होगी। मैं आपसे जो एक हिडन चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है एडिटिंग को लेके। आपको शायद आइडिया नहीं है कि जब आप किसी भी वीडियो को एडिट करते हैं या किसी भी फ़ोटो को एडिट करते हैं, तो आप जितने भी फ़ोटो के वर्ज़न क्रिएट करते हैं, उतनी ही ज़्यादा उसकी जो स्टोरेज होती है वो ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 1 जीबी की कोई वीडियो आपने बनाई है और आपने देखा कि यार वीडियो में लाइट वगैरह अच्छी नहीं है, कलर अच्छे नहीं है, और आपको लगता है कि उसकी जो स्केलिंग है, उसके जो ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सीधा कर लूँ, थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा, जो भी उसकी सेटिंग-वेटिंग करनी है वो आपने करनी है। आप इस चक्कर में क्या करते हैं, एडिटिंग टूल में जाते हैं और एडिटिंग टूल में जाके वहाँ पे आप उसके कलर भी ठीक करते हैं, उसकी जो ओरिएंटेशन है वो भी ठीक करते हैं, कुछ उसकी मतलब जो भी आपको लगता है कि बेस्ट मैंने कर दिया, और उसके बाद उसको एडिट कर लेते हैं। अब एडिट करने के बाद होता ये है कि वो वीडियो आपको वैसे ही एक ही वीडियो शो हो रही होती है, जब आप अपने फ़ोन में उसको देख रहे होते हैं। तो आपकी नज़र में ऐसा नहीं हुआ कि यार स्टोरेज तो ये 1 ही जीबी है और 1 ही जीबी की ये फ़ाइल है, वीडियो है, तो यही स्टोरेज होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में उसकी एक डुप्लीकेट फ़ाइल बन जाती है जो तकरीबन 1 जीबी की ही होती है। और वो आपको कैसे पता चलता है? अगर आप अपना फ़ोन पीसी के साथ कनेक्ट करें और पीसी के साथ कनेक्ट करने के बाद जब आईफ़ोन वाली सेक्शन में जाके जब आप अपनी पिक्चर्स को देखते हैं, जहाँ पे आपकी गैलरी होती है, तो वहाँ पे आपको 2 फ़ाइल नज़र आ रही होंगी। एक ओरिजिनल फ़ाइल होगी और एक आपकी वो जो एडिटेड फ़ाइल होगी। तो इस तरह से आपको आइडिया होगा कि यार हाँ, ये तो स्टोरेज डबल आ रही है यहाँ पे। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 जीबी की एक वीडियो बनाई है और वीडियो बनाने के बाद आप अपने आईफ़ोन की स्टोरेज का एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप दोबारा से उस वीडियो पे जाएँ, उसको एडिट करें जैसे मैंने अभी आपको बताया, और एडिट करने के बाद, उसको डन करने के बाद दोबारा से आप स्टोरेज में जाएँ और एक स्क्रीनशॉट लें। दोनों स्क्रीनशॉट का आप कंपैरिज़न करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों में एडिटिंग के बाद वाली जो स्टोरेज होगी वो कम होगी। इस तरह आप दिन में या जितना भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं, उस ड्यूरेशन में आप पता नहीं कितनी फ़ोटोज़ और कितनी वीडियोज़ को एडिट करते हैं। तो जितनी दफ़ा भी आप वीडियोज़ को या फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं, आपकी जो स्टोरेज होती है, वो इसी तरह से फुल होती रहती है। तो आप कम से कम ये आदत डालें कि वो वीडियोज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपने ट्रांसफ़र करनी है या कुछ इस तरह से हैं, आप एक दफ़ा उनको एडिट करें, उनको ट्रांसफ़र करें अगर कहीं पे करना है, और अगर अपने फ़ोन में रखना है, तो आप उनको अनएडिटेड फ़ाइल भी रख सकते हैं। यानी आप दोबारा से उसको जाके एडिट में जाएँ और उसको रिवर्ट करके दोबारा से उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आएँ, तो आपकी वो जो जितनी भी स्टोरेज वहाँ पे कंज़्यूम हुई होगी ना, वो सारी की सारी स्टोरेज वापस आ जाएगी। गाइज़, इसके अलावा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि ऐप्स से रिलेटेड होता है। आप अपने फ़ोन में बेतहाशा ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो कोई इतनी बात नहीं हुई, ऐप्स तो सारे इंस्टॉल करते हैं और जितनी ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल करेंगे उतनी ज़्यादा स्टोरेज पूरी होती जाएगी, ये क्या बात हुई? ये तो हमें पता था। लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो, मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो ऐप्स से आगे की है। एक्चुअली आप जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, ऐप्स का जितना भी यूज़ करते हैं, उसके साथ उनके अंदर कुछ हिडन कैश फाइल होती हैं जो उसके साथ ऐड अप होती रहती हैं। ये हर एप्लीकेशन के साथ होती है जिसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादा इस्तेमाल किन ऐप्स का होता है? फ़ेसबुक है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, इसके अलावा व्हाट्सऐप है। ये सारी ऐप्स जो हैं, इनका जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करते जाएँगे, यूट्यूब है, तो इनकी कैश मेमोरी बनती जाएगी। तो कैसे आपको पता चलेगा कि इनकी कैश मेमोरी कितनी है? तो आपने क्या करना है, आईफ़ोन की सेटिंग में जाना है, वहाँ से जनरल में जाना है और जनरल में जाके आपने आईफ़ोन स्टोरेज में जाना है। यहाँ पे आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आएगी ऐप्स की, जहाँ पे आपको हर ऐप की डिटेल नज़र आ रही होगी। आप किसी भी ऐप के अंदर चले जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब में चले जाएँ। आप यूट्यूब पे क्लिक करें, अंदर जाएँ
और देखें कि यूट्यूब की ऐप का अपना साइज़ कितना है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज़ कितना है। अगर तो यूट्यूब की ऐप का साइज़ छोटा-सा है, यानी एमबीज़ में है, 200-300 एमबी है या 300-400 एमबी है और उसके डॉक्यूमेंट का साइज़ 2 जीबी या 1 जीबी या इससे कहीं ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो सारे का सारा कैश फाइल है। अब यहाँ पे टिकटॉक जो है, इंस्टा जो है या फेसबुक भी है, ये सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे इनका अपना ऐप साइज़ कम होता है, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट साइज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना आप इनको यूज़ करते हैं, वो बढ़ता चला जाता है। तो आपकी ये जो कैश मेमोरी होती है, ये कुछ भी नहीं होता। ये बस आपकी जो स्क्रॉलिंग होती है, वो बार-बार वो जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं, तो उनकी कुछ कह लें कि कुछ ऐसी डाटा होता है जो आपके काम का नहीं होता, बट वो आपकी मेमोरी को ऑक्युपाइड कर लेता है। सो लेकिन एज़ कंपेयर टू दीज़ ऐप्स, कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिनका अपना डाटा होता है, जैसे व्हाट्सऐप है। तो व्हाट्सऐप में तो आपको अपना ग्रुप में बहुत सारा मैसेज आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे कैश मेमोरी कम होती है। अगर उनको आपने क्लियर करना है और इनको क्लियर करना है, तो दोनों को किस तरह से क्लियर करना है, आप ज़रा गौर से सुन लें। वो ऐप्स जिनका डाटा सर्वर पे नहीं होता, फ़ोन में होता है, जैसे व्हाट्सऐप है, स्नैपचैट है, तो आपने क्या करना है, इनको डिलीट करके आपने इनका डाटा क्लियर नहीं करना। डिलीट करेंगे तो इनका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। आपने क्या करना है, व्हाट्सऐप में जाना है, व्हाट्सऐप की सेटिंग में जाके, स्टोरेज में जाके आपने देखना है कि कौन-सी ऐसी चैट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है। फैमिली ग्रुप्स हो सकते हैं, दोस्तों के ग्रुप्स हो सकते हैं और इसके अलावा और जहाँ पे आपके बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें हैं, वो वहाँ पे जाके आपने उनको क्लियर करना है, तो वहाँ से फिर आपकी काफ़ी ज़्यादा जो स्टोरेज होगी। इवन कि मैंने कई दोस्तों के फ़ोन में 50-50 जीबी जो है, वो व्हाट्सऐप की स्टोरेज देखी है। तो व्हाट्सऐप एक चैटिंग ऐप्स है, तो वहाँ पे आपका कितना क मीडिया हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि वो मल्टीपल चीज़ें जो आप सेंड कर रहे होते हैं, वही वहाँ पे होती है, तो आपने उनको क्लियर कर लेना। इसी तरह स्नैपचैट के अंदर भी लोगों को स्ट्रीक्स और बहुत सारी पिक्चर्स और सेव करने की भी आदत है। तो जितना आप चैट्स के अंदर चीज़ों को सेव करते जाते हैं ना, वहाँ पे उतना वो डाटा ऑक्युपाइड होता रहता है। अब स्नैपचैट की अच्छी बात ये है कि वहाँ पे अगर आप उसकी सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से क्लियर डाटा वाले सेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे क्लियर कैश के नाम से एक टैब है, वहाँ पे क्लिक करें, तो जितना भी ऐप का इस तरह का टेम्परेरी फाइल्स हैं या जो कैश फाइल्स हैं, वो सारी की सारी डिलीट हो जाती हैं और ऐप खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा वो वाली ऐप्स जिनका डाटा जो होता है वो उनके सर्वर पे होता है। इसका मतलब ये है, अगर आप उन ऐप्स को डिलीट कर दें, दोबारा से इंस्टॉल कर लें, तो वो सारी की सारी चैट्स या उनसे रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो डिलीट नहीं होता, वो दोबारा से आ जाता है। जैसे मैसेंजर है, फेसबुक है, इंस्टा है। आपने देखा होगा, आपने एक फ़ोन में इंस्टा डिलीट किया, दूसरे में इंस्टॉल कर लिया, तो जो भी चैट्स हैं वो सारा का सारा वैसे का वैसा डाटा आपके प्रोफाइल से रिलेटेड आ जाता है। तो आपने क्या करना है, आईफ़ोन स्टोरेज के अंदर ही जो मैंने अभी आपको बताया था कि सेटिंग में जाएँ, जनरल में जाएँ और आईफ़ोन स्टोरेज में जाएँ। वहाँ पे आपने वो लंबी लिस्ट देखनी है और वहाँ पे देखना है कि कौन-सी एप्लीकेशन जो है वो आपका डाटा ज़्यादा ले रही है। यूट्यूब है, यूट्यूब को डिलीट कर दें, रीइंस्टॉल कर लें। इंस्टा है तो डिलीट करके रीइंस्टॉल कर लें। इस तरह वो सारी एप्लीकेशन जहाँ पे उनका अपना ऐप साइज़ बहुत कम है, लेकिन डॉक्यूमेंट साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो आपने उनको डिलीट करके रीइंस्टॉल कर लेना है। यूट्यूब की एक चीज़ याद रखिए कि यूट्यूब में अक्सर लोगों को डाउनलोडिंग करने की आदत होती है। तो जितना ज़्यादा आप डाउनलोड करते जाते हैं ना यूट्यूब की ऐप के अंदर, तो वो जो स्टोरेज कंज़्यूम हो रही होती है ना, वो फिर यूट्यूब की ऐप के अंदर ही वो जमा हो रही होती है। तो अगर आप उसको डिलीट कर देंगे, तो फिर आपकी वो जो डाउनलोड्स होंगी, वो भी डिलीट हो जाएँगी। तो इस तरीके से आप जस्ट अपनी ऐप्स को मॉडिफ़ाई करने के बाद भी अपने फ़ोन की जो काफ़ी ज़्यादा जो स्टोरेज है, मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 से 15 जीबी स्टोरेज तो आप चुटकी में आप इसको रिकवर कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने पता नहीं कितने अरसे से अपनी ऐप्स को रीइंस्टॉल नहीं किया या डिलीट नहीं किया या कभी देखा ही नहीं है, तो आपकी जो मेमोरी होगी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। और गाइज़ 2 पॉइंट मैं आपको जाते-जाते ये भी बताना चाहता हूँ कि सम टाइम बहुत सारे दोस्तों को जो फ़ोटोज़ डिलीट करते हैं, वीडियोज़ डिलीट करते हैं, वो आपकी रिसेंटली डिलीटेड में चली जाती हैं और आप भूल ही जाते हैं कि हमने कुछ डिलीट भी किया था। उसका फ़ायदा तो होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपको अचानक से कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वो स्टिल आपकी जो स्टोरेज को ऑक्यूपाई किया होता है उसने, तो जब तक आप उसको वहाँ से कंप्लीटली डिलीट नहीं करेंगे, आपकी जो स्टोरेज होती है वो रिकवर नहीं होती। इसके अलावा अगर आप सफारी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप सफारी ब्राउज़र के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो आप उसकी जो कैश फाइल है उसको भी क्लियर कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। आप सेटिंग में जाएँ, सफारी में जाएँ और सफारी में जाके वहाँ पे उसकी जो क्लियर कैश फाइल हैं या क्लियर जो इसकी हिस्ट्री है उसको कर दें। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।